आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड के बारे में, यानी सांगीतिक ध्वनियों के अभिलक्षण के बारे में। बात की जाए यदि इसके अभिलक्षण के बारे में, तो इसके तीन अभिलक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला प्रबलता, दूसरा तारत, तीसरा गुणता। ठीक है। कहने का ये मतलब है कि यदि मान लीजिए कोई भी ध्वनि है, वो ध्वनि कैसा लगेगा, ये हमको कौन बताएगा? ये हमको बताता है उसके तीन गुण। ठीक है। जैसे लाउडनेस, कोई भी संगीत जो ध्वनियाँ हैं, ठीक है, वो ध्वनियाँ कितनी लाउड हैं, उस हिसाब से हम लोग ध्वनियों के बारे में पता कर सकते हैं कि कम लाउड है कि ज़्यादा लाउड है। ठीक है। उस ध्वनि के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी जुटा सकते हैं इससे। दूसरा तारत्व से, उसके यदि तारत्व के बारे में पता चल जाए ध्वनि के, तो भी हम उसके बारे में कुछ जानकारी जुटा सकते हैं कि वो ध्वनि कैसा है। उसके बाद गुणता के, क्वालिटी जिसको बोलते हैं, उस गुणता से भी हम लोग जान सकते हैं कि वो ध्वनि एक्चुअल में कैसे है। तो पहला वाला हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग प्रबलता बोलते हैं, लाउडनेस। ठीक है। तो प्रबलता है क्या एक्चुअल में? तो प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि कान को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। ठीक है। तो यदि बात करते हैं प्रबलता के बारे में, तो प्रबलता क्या है? वो ध्वनि का एक लक्षण ही है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण हमें ध्वनि कान को धीमी अथवा तेज सुनाई दे पड़ती है। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जर्वर्स ईयर। तो साउंड की लाउडनेस क्या बताता है? तो कानों को हमारे कितना उसकी सेंसेशन हो पाई है, थोड़ा या ज़्यादा। ठीक है। ये डिपेंड करता है उस पर। तो वो किस पे निर्भर करता है लाउडनेस? तो यदि निर्भरता के बारे में बात की जाए, तो श्रोता की ध्वनि स्रोत से दूरी बढ़ने पर प्रबलता घटती है। मान लीजिए यहाँ पे श्रोता है और यहाँ पे मान लीजिए कोई साउंड सोर्स है। ठीक है। साउंड निकल रहा है यहाँ से, तो श्रोता से, ये सुनने वाला है, लिसनर है, और ये सोर्स है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, इस पर डिपेंड करेगा। यदि दूरी कम होगी तो उसकी साउंड की लाउडनेस ज़्यादा होगी, यानी श्रोता की। यदि स्रोत से दूरी यदि कम होगी तो उसकी प्रबलता बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है। ये रहा कंडीशन। और क्या कंडीशन है? तो ध्वनि तरंग के आयाम बढ़ने पर प्रबलता बढ़ती है। जो भी साउंड वेव है उसका यदि एम्पलीट्यूड यदि बढ़ा दिए, तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने पे उसकी लाउडनेस भी बढ़ती जाती है। ध्वनि स्रोत के आकार के बढ़ने पर प्रबलता बढ़ती है। मान लीजिए साउंड सोर्स जो है वो खूब बड़ा हो, साउंड सोर्स जब बड़ा होगा तो उसकी लाउडनेस भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। या जो भी वस्तु है जो कंपन कर रहा है, ठीक है, जिस वाइब्रेशन करने के कारण हमें साउंड वेव सुनाई दे रहा है, तो यदि उसका ही आकार बड़ा हो जाएगा तो हमें ध्वनि प्रबल सुनाई देगी। ठीक है। और क्या हो सकता है? तो माध्यम के घनत्व का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम, ये भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का हमें लाउडनेस मिलेगा ध्वनि का। ठीक है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है, लाउडनेस ऑफ साउंड है, वो माध्यम के घनत्व पे भी निर्भर करता है। ठीक है। डेंसिटी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है। कैसे? यदि डेंसिटी ज़्यादा है तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। ठीक है।
यदि माध्यम का घनत्व जो है वो ज़्यादा होगा तो हमें ध्वनि भी प्रबल सुनाई देगी। ठीक है, ये बात है ध्वनि के बारे में। जैसे ठंडी के मौसम में, सर्दी में यदि आप कोहरा गिरा हुआ है पूरा, उसमें आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ बहुत ही प्रबल होगी और आगे तक जाएगी। ठीक है, दूसरा माध्यम की गति पर। अब यदि मान लीजिए एयर जो फ्लो हो रहा है, आप जिधर से साउंड सोर्स निकल रहा है यदि उसी के डायरेक्शन में यदि साउंड चल रहा है तो श्रोता को, लिसनर जो है ना, उसको थोड़ा प्रबल आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, और जबकि यदि उसका कम हो, उसका एयर दूसरे डायरेक्शन में बह रहा है, तब उसको, लिसनर को थोड़ा ये धीरे सुनाई देगा। ठीक है, तो ये जो माध्यम में जो चल रहा है वायु, ठीक है, उसकी गति पर भी ध्वनि की संचरण की प्रबलता डिपेंड करती है। ठीक है, यानी यदि ध्वनि संचरण तथा वायु की गति की दिशा विपरीत हो तो ध्वनि प्रबलता घट जाती है। ठीक है, ये कंडीशन है। तीसरा, कान की संवेदिता या सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पे भी डिपेंड करती है। जैसे अलग अलग जो जानवर हैं वो हम लोग जो सुन नहीं पाते हैं वो सुन पाते हैं। ठीक है, तो यानी उसकी सेंसेशन अलग होगी तभी ना। तो बात की जाए यदि मनुष्यों की, तो मनुष्यों में भी अलग अलग, जितने भी मनुष्य, उनके कानों की सेंसेशन कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न मनुष्यों के कानों की सुग्राहिता भी भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण एक ही तीव्रता की ध्वनि की प्रबलता भिन्न भिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। ठीक है, तो चीज़ वही सेम रहेगा लेकिन उनको अलग सुनाई देगा। ठीक है, क्योंकि उनके कानों की सेंसिटिविटी ही कम है। और ये संवेदना किस पे डिपेंड करती है? कान की संवेदिता ध्वनि की आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग समान तीव्रता परंतु विभिन्न आवृत्तियों वाली ध्वनियाँ एक ही मनुष्य को भिन्न भिन्न प्रबलताओं की प्रतीत होती हैं। यदि मान लीजिए ध्वनि की जो प्रबलता है वो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई। किस रूप में अनुक्रमानुपाती होता है? तो लॉग के रूप में अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता L लॉग आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मान लीजिए प्रोपोर्शनल है लॉग आई के, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जुड़ेगा। ठीक है, तो एक होता है L इक्वल टू के लॉग आई, जहाँ पे के को हम लोग एक कांस्टेंट बोलते हैं, वेबर नियतांक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तारत्व। तो तारत्व क्या है? तो तारत्व ध्वनि का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभिलक्षण है, जो गंभीर तथा तीक्ष्ण ध्वनियों के बीच के अंतर को बताता है। ठीक है, यानी कि कौन सी साउंड ग्रेव है यानी गंभीर है, कौन सी साउंड तीक्ष्ण है यानी श्रील है,
इन्हीं ध्वनियों के बीच की अंतर को कौन बताता है? तारत्व बताता है। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल नोट बाय विच द ईयर असाइन टू इट अ प्लेस इन अ म्यूजिकल स्केल। ठीक है, तो जो भी तारत्व यदि कम होगा, ठीक है, पिच उसका कम होगा, ये पिच होता है, ये पिच यदि कम है तो ध्वनि बहुत ही ज़्यादा गंभीर होगा, यानी कि ग्रेव होगा। यदि पिच इसका हाई है तो ये ध्वनि तीक्ष्ण होगी, यानी कि ये श्रील होगी। तो बात की जाए लड़कों की, तो लड़कों की ये गंभीर ध्वनि होती है। ठीक है, इनका पिच कम होता है, लड़कियों की पिच ज़्यादा होती है, यानी ये तीक्ष्ण ध्वनि होती है। ठीक है, तो तारत्व क्या है? तारत्व ध्वनि का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है, अभिलक्षण है, जो गंभीर और तीक्ष्ण ध्वनियों के बीच में अंतर स्पष्ट करता है। ठीक है, पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल नोट बाय विच द ईयर असाइन टू इट प्लेस इन अ म्यूजिकल स्केल। ठीक है, तो तारत्व डिपेंड किस पे करता है? तो तारत्व मुख्यतः तारत्व किस पे डिपेंड करता है? तो तारत्व मुख्यतः ध्वनि की आवृत्ति पर, लेकिन कुछ ध्वनि की प्रबलता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम तो साउंड के फ्रेक्वेंसी पर, लेकिन कुछ केसेस में लाउडनेस ऑफ द साउंड पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए उसकी फ्रेक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हो जाए, फ्रेक्वेंसी जब ज़्यादा होगा तो तारत्व भी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसकी पिच जो होगी ना वो हाई होगी, यानी कि ध्वनि कैसा होगा? ध्वनि श्रील होगा, यानी कि ध्वनि तीक्ष्ण होगा। और मान लीजिए यदि फ्रेक्वेंसी कम हो गई, फ्रेक्वेंसी कम हो गई तो तारत्व भी कम होगा, ये तारत्व कम हो गया। और ध्वनि कैसी होगी? ध्वनि गंभीर होगी, मोटी होगी, ग्रेव होगी। ठीक है, ये ध्वनि पे डिपेंड करता है। कह सकते हैं हम लोग कि तारत्व किस पे निर्भर कर सकता है? तो तारत्व आवृत्ति पे है ना। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रेक्वेंसी। और क्या है? तो तारत्व एक मानसिक अनुभूति है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। अच्छा हाँ, इसे क्या मेजर नहीं करते हैं, केवल एक ऐसा डिवाइस लगा देते हैं, उसमें बस हम लोग ऐसे चलते हुए देखते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हाई पिच होता है वहाँ पे भी दिखाता है कि ध्वनि तीक्ष्ण है, और जहाँ पे लो पिच है वहाँ पे दिखाता है कि ध्वनि गंभीर है। तो ये केवल कानों का सेंसेशन ही है। ठीक है, इसे हम लोग मेजर नहीं करते हैं, केवल महसूस करते हैं। यह मानसिक अनुभूति है। दूसरा, तारत्व एक मनोवैज्ञानिक राशि है, साइकोलॉजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यह भौतिक राशि नहीं है। यह कैसा राशि है? साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक राशि है। जो तेज से आवाज़ सुनाई देता है कभी कभी, तो वो पतला आवाज़ होता है। ठीक है, तो वो लग जाता है कि हाँ ये तारत्व इसका ज़्यादा है, पिच हाई है इसका। ठीक है, तारत्व कैसी राशि है? तो विमाहीन राशि है। ठीक है, जब साइकोलॉजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर ही नहीं किया जा सकता, तो न इसका यूनिट होगा ना इसका डायमेंशन होगा, केवल महसूस कर सकते हैं हम। जैसे जो शेर की दहाड़ है वो क्या होता है? गंभीर होता है कि पतला होता है? तीक्ष्ण नहीं ना होता है, गंभीर होता है, ग्रेव होता है, भारी होता है। ठीक है, उसकी आवृत्ति कम होती है, इसलिए उसमें तारत्व भी कम होता है। तो शेर की दहाड़ ग्रेव होती, भारी आवाज में बोलता है शेर है, उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और पिच भी लो होता है, उसकी आवृत्ति कम होगी और तारत्व भी कम होता है। लेकिन मच्छर की भिनभिनाहट आवृत्ति अधिक होती है, उसकी
फ्रेक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें तारत्व भी अधिक होता है। तो मच्छर की भिनभिनाहट की पिच हाई है तो वो आवाज़ कैसा होगा, तीक्ष्ण होगा, श्रिल होगा, ठीक है। जबकि शेर की दहाड़ की आवाज़ कैसा होगा, ग्रेव होगा, गंभीर होगा, ठीक है। बात की जाए यदि स्त्रियों में और पुरुषों में, तो स्त्रियों की ध्वनि की तारत्व अधिक होती है, पिच हाई होता है, इसलिए फीमेल्स जो है, स्त्रियां जब बोलती हैं तो उनकी आवाज़ पतली निकलती है। क्यों? क्योंकि उनके साउंड में पिच हाई होता है, फ्रेक्वेंसी उनकी ज़्यादा होती है, इसीलिए उनकी आवाज़ तीक्ष्ण यानी श्रिल होती है। जबकि पुरुषों के बोलने में तारत्व तो कम होता है, उनकी जो फेरिंग्स हैं, ठीक है, उनके गले में ऐसा है कि वो उनका पिच कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ें गंभीर दिखाई देती हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस सांगीतिक ध्वनियों को भी हम लोग पिच से समझ सकते हैं कि उसमें क्या अंतर है, मोटा आवाज़ है कि पतला आवाज़ है, ये हम लोग तारत्व से जान सकते हैं। फिर यदि बात करते हैं हम गुणता की, ठीक है, तो गुणता क्या है, जिसे क्वालिटी भी बोलते हैं, टिम्बर भी बोलते हैं। तो ध्वनि का वह अभिलक्षण जो हमें तीव्रता तथा समान आवृत्तियों के ध्वनियों में भेद कराता है, गुणता कराता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दो सेम फ्रिक्वेंसी के साउंड आए, ठीक है, दो सेम फ्रिक्वेंसी के साउंड आए, दो सेम इंटेंसिटी के भी साउंड आए, ठीक है, तो दो सेम फ्रिक्वेंसी के साउंड हो, दो सेम इंटेंसिटी के साउंड हो, फिर भी उसमें कुछ न कुछ अंतर होता है, ठीक है, उनके बीच में जो भेद कराता है उसको हम लोग गुणता यानी क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। यानी द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ द सेम पिच एंड सेम लाउडनेस इज कॉल्ड द क्वालिटी और टिम्बर, ठीक है। तो साउंड का वो प्रॉपर्टी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके द्वारा हम लोग दोनों साउंड जो कि सेम पिच के हैं, सेम लाउडनेस के हैं, उसके बीच में भी डिस्टिंग्विश कराता है, अंतर कराता है, भेद कराता है, वो कहलाता है गुणता। जैसे अलग अलग वाद्य यंत्र आप देखेंगे, मान लीजिए फ्लूट है, इस फ्लूट में जब आप बोलेंगे तो फ्लूट की तो साउंड जो निकलेगी इसमें से उसमें कुछ अंतर होगा, ठीक है। हारमोनियम है, मान लो हारमोनियम की भी साउंड अलग होगी। गिटार है, गिटार की भी साउंड अलग होगी, ठीक है। ढोलक है, ढोलक की भी साउंड अलग होगी। तो ये उसके गुणों को बताएगा, गुणता के द्वारा ही हम उसमें भी अंतर कर पाएंगे। एक हारमोनियम भी उतने ही इंटेंसिटी और उतने ही पिच का साउंड निकाल सकता है, और एक बांसुरी भी उतने ही पिच और उतने इंटेंसिटी का साउंड निकाल सकता है, लेकिन उसके बीच में भी अंतर है, ठीक है। वो अंतर हम लोग कैसे पता करते हैं, वो गुणता के द्वारा उसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है, कि उनके में कुछ न कुछ अंतर है, और उससे हम जान जाते हैं कि वो कौन सी ध्वनि किस वाद्य यंत्र का है, ठीक है। उसमें जो अंतर प्रतीत होता है ना, वही क्वालिटी। एक्चुअल में उसे हम लोग किससे जानते हैं, कि जो उसमें उपस्थित जो सन्नादियाँ होते हैं, हार्मोनिक्स होते हैं, उसी पे यह निर्भर करता है, ठीक है। यदि हार्मोनिक्स की संख्या ज़्यादा हो, सन्नादियों की संख्या अधिक है, तो ध्वनि कानों को अधिक मधुर प्रतीत होगा, ठीक है। वो हमें और अच्छा क्वालिटी का दिखाई देगा यदि उसमें हार्मोनिक्स की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। सन्नादियों की संख्या यदि ज़्यादा है तो ध्वनि हमें कानों को अधिक मधुर प्रतीत होगा, और यदि यह कम है तो यह हमें कैसा प्रतीत होगा, तो हमें कम मधुर प्रतीत होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स पे डिपेंड करता है वो उसकी क्वालिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए सितार है, बांसुरी है, इसमें सन्नादियों की संख्या अधिक होती है, तो देखिए इसके द्वारा
बांसुरी द्वारा जो आवाज़ निकलता है वो हमें मधुर लगता है, अच्छा लगता है। और जबकि सीटी या हारमोनिक्स की बात की जाए, सीटी यदि बजाते हैं जिसको मुंह बंद करके, उस जिसका मुंह बंद होता है, ऐसे यदि बाजों को बजाते हैं तो उसमें सन्नादियों की संख्या कम होती है। अब इस कारण से ध्वनि हमें उतनी मधुर प्रतीत नहीं होती। ठीक है, तो मधुरता सन्नादियों की संख्या पे डिपेंड करता है। तो क्वालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।